चिंतन की, सनातन धर्म की, एकादशी तिथि बड़ा महामहोत्सव की के सत्संग में पधार कर अपना धर्म लाभ लें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण आदवाय नमः।
भैया इधर क्यों अंदर के चली जाओ सब जन गौरचंद्र बोले उठो जीव सोवत निद्रा तु बोध माया माहि भूले बबू हो श्री हरि बोले आए जगदीतारा जी हो भूले गौरी भाई अविद्या के अंदर मम बिना बंधु जब कौन है तुम्हारो लायो हूँ साधु तव माया नाश लागे लायो हूँ नाम महामंत्र ले तुम मांगे भगवती विनोदय सुन कर जागिए भगवती विनोदय महामंत्र प्रभु चरण परिणांगिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री गुरु गौरांग महाप्रभु की जय। वन मंगल श्री नाम संकीर्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। बोलो कुछ बात रह गई थी, कुछ बात कह रहे तो बात रह गई, अब क्या करना, कौन सी बात तुम बोलो ना कुछ। हाँ क्या बोलो, जो कुछ बोलो यही बोल दो, हम कुछ नहीं बोलना चाहते। पतित पावन श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। अभी अपन इस प्रभात फेरी के माध्यम से अपन श्री प्रकाश जी के घर पधारे हैं। गुरु महाराज जी के सानिध्य में यहाँ भजन संकीर्तन हो रहा है। अपन ने जो 4-5 दिन भागवत कथा सुनी, बहुत सारी बातें में कठोर लगे लेकिन हितकारी हो, उसकी मान्यता आचार्यों ने, संतों ने, महात्माओं ने की है। और जो बात सुनने में प्रिय लगे लेकिन उसका परिणाम गलत हो तो उसके लिए शास्त्रों में उसकी निंदा की गई है कि ऐसे वचनों को सुनने से, प्रिय वचन सुनने से हमारा अहित होता है। और कठोर वचन लेकिन वो हितकारी हो, हमारी आत्मा के कल्याण के लिए, शरीर के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, तो बातें यदि सही हैं, भली कठोर हैं, तो वो हमको मंगल करती हैं और भविष्य में उसका हमको अच्छा परिणाम मिलता है। तो इन्हीं बातों को सब सुनते हुए हमारा ये निवेदन है कि इस ग्राम में जो गुरु महाराज जी की पहली बार भागवत हुई है, उससे हमें कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को भगवान के भजनमय बनाना चाहिए। एकादशी का उपवास करना, तामसिक पदार्थों को छोड़ना, कलयुग में जिन चीजों का वास अपन ने सुना था पहले दिन, उनको त्यागना, ये सब बातें जो हैं यदि हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन सुखमय शांतिमय बनेगा। और घर में जो हर घर में कलह होता है वह कलह मिट जाएगा, सब में शांति आएगी। मैं अधिक नहीं बोलता हूँ, अब गुरु महाराज जी के मुखारबिंद से अपन भगवत कथा सुनेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। इनकी बात नहीं कह रहा हूँ मैं, बहुत से लोग ऐसे कहते भी हैं। झापड़ तो छोड़ो, प्यार लहसुन तो छोड़ता नहीं है हमसे, झापड़ सह जाएंगे क्या पर। पर संतों ने कहा है, व्यास बड़ाई और की मेरे मन धिक्कार, संतन की गारी भरी सो मेरो श्रृंगार। समझे मतलब, संसार के लोग बड़ी इज्जत करें, माला पहनाए, भेंट करें तो भी खतरा है। और संत अगर गाली भी दे, और सुनो खैर बात तो अपने कहना चाहिए, ये टीवी चैनल में प्रोग्राम आते हैं भागवत के, जानते हो ना, सब टीवी देखते हो आप लोग आजकल। तो वहाँ एक राजस्थान में एक जगह है उदयपुर, उसको नारायण सेवा संस्थान कहते हैं। लूली लंगड़ों के लिए
वहाँ भागवत की कथा होकर के पैसा लिया जाता है जनता से। तो हमें भी कहा गया कि आप यहाँ कहेंगे तो फिर नाम हो जाएगा सब लोगों में, सब जान जाएंगे, फिर बस बहुत भागवतें होंगी आपकी भी। तो हमने कहा तो ठीक है चलो। और एक संत से पूछा कि ऐसे ऐसे है करे, उन्हें एक लाठी ली देत मारा। तुम बंदा महाप्रभु जी के मारे को बिगाड़ना चाहते हो क्या? किसने कहा भागवत इसके लिए लिखी गई है? लूले लगनों के लिए है क्या? पैसा कमाने के लिए है क्या? तुमने कहा महाराज पैसे तो चाहिए ही हर जीवन में, और पैसा चाहिए तो और चीजों से कमाओ, नौकरी करो, खेती बाड़ी करो, उसी तरीके से पैसा आएगा। इसके लिए ये ग्रंथ नहीं है। खैर, तो देखो अभी जो बात कही गई वो सही है। और संत होना चाहिए। अपन तो संत है नहीं। संत माने क्या होता है? संत माने क्या होता है? संत संतरा क्या होता है? संत भगवान का भक्त। तो कोई भी हो, कोई जटा जुट घोटम घोटी नहीं होता है। घर में भी गृहस्थ में भी भक्त होता है, त्यागी में भी होता है, स्त्री भी भक्त होती है, पुरुष भी होता है, बच्चे भी होते हैं। ध्रुव प्रहलाद छोटी उम्र में संत थे, भक्त थे, महात्मा थे। मीराबाई, सबरी, सखूबाई, जन्नाबाई, करमैती बाई, कर्माबाई, कितने भक्त लोग हुए, भगवान के भक्त हुए। आवाज ये है कि कोई धार्मिक बनता है तो दूसरे लोग उसकी टांग घसीटते हैं। तो इससे क्या होता है? तिलक लगाने से क्या होता है? चोटी, अब चोटी आजकल रखते नहीं, हिंदू बात तो रखते ही नहीं चोटी। धार्मिक चिन्हों को धारण करना चाहिए, और बात को समझना भी चाहिए। तो अभी जो बात कही गई उसमें पूरी व्याख्या नहीं हो पाई, उन्होंने छोड़ दिया। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन को बेगई होवे नाश। क्यों भाई, मतलब कौन समझेगा इसका? समझता है? हिंदी जानते हो? कौन? जी जानते। तुम कहाँ से पढ़े हो? एमए। एमए? अच्छा, एमए करा तो इसका अर्थ बताओ भाई। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय भोलई भय आस, राज धर्म तन तीन को बेगई होवे नाश। क्या मतलब है इसका? मंत्री है, बताओ। मंत्री है, बताओ क्या मतलब है? और तुम्हारे भोग मंत्री और काबुल। हम लोग हिंदी भाषा को नहीं जानते, मातृभाषा हिंदी है हमारी, और उसको नहीं समझते। डिग्री है इनके BA MA BSc MSc सब पढ़े लिखे हैं। मंत्री भाई, गुरुजी भाई, अगर भी दूसरे मान लो विपरीत दिशा में सलाह दे दी तो राजा को बिना सही होगा। क्या बोल रहे हो? ये बोल रहे हैं मंत्री हुआ, गुरु हुए, अगर वो विपरीत दिशा में निर्देश देंगे तो उस राजा का नाश हो जाएगा। क्यों, क्या बोला? सुना उनकी बात? जी सुन। उनकी बात सुनी? जी। क्या बताया उन्होंने? उनने बोला मंत्री और ये वेद रहता है, ये वेद मंत्री और मुखिया अगर ये गुरु अगर ये गलत शिक्षा देंगे तो घर से राजधर्म हो जाए और अनर्थ हो जाएगा। किसका अनर्थ होगा? राज का, प्रजा का, राजा का, सबका हो जाएगा। गलत शिक्षा की कहाँ है बात दोहा में भाई? सही सही बोलो। गलत बोले, प्रिय बोल रही भाई, आज बोला तुष्टिकरण जिसको बोलते हैं। तुम भी ठीक है, तुम भी ठीक है, कुछ बार बेटा। वैद्य जी का ये दवाई है, अचार तेज खटाई मत खाना। गुरु जी उसके वैद्य जी उसके बिना तो जी रह नहीं सकता। कुछ खा ले करो, हाँ चुपचाप खा लेना, दवाई भी खाना, ये भी खा लेना। समझ रहे क्या? दवाई भी खा ला और खटाई मिठाई भी खा लेना, तो ठीक हो जाएगा वो। और ठीक क्यों वैद्य ऐसे क्यों बोल रहा है? मरेगा साला तो मेरे पास आएगा, दक्षिणा देखो जितना बीमार पड़ेगा उतना फीस और आएगी मेरे पास। फीस के लिए आएगा वो, मरो भले भाई कुछ भी, तो हमारे पास आएगा कि कहाँ जाएगा? वैद्य डॉक्टर जो होगा तो परहेज पहले, तब दवाई बाद में।
करें तो जाओ, कौन से इलाज करोगे। गुरु महाराज ऐसा है, कभी कभी एकादशी कर लेते हैं, कभी भूल जाते हैं, कभी प्याज लहसुन खा लेते हैं, कभी महीने साल में एक आध बकरा भी चल जाता है, अंडे भी चल जाते हैं। हाँ बेटा कोई बात नहीं है, कभी बकरा चल जाए, कभी बकरी चल जाए, कुछ बात नहीं, पर हमको माना करो तो उसको हो जाएगा कल्याण। गुरु क्या कहेगा, पहले ही छोड़ो, ये मत दीक्षा, हमारा बदनाम मत करो, हमारा तिलक मत लगाओ। हमारा तिलक लगा कर किसकी गुरु चले हो तुम, फलाने के, अरे तुम ये कर रहे हो क्या, ये सिखाया तुम्हारे गुरु ने। बोलते कि नहीं लोग, कोई लड़का गलत काम करता है तो क्या बोलते हैं, तेरे माँ बाप ने ये सिखाया तेरे को, सीधे माँ बाप तक जाते हैं लोग। तो तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए, तुम जो कुछ करे ठीक है, और बना दे, हमारा चेले बन जाओ बस। कभी कंठी पहन लो, कभी उतार लो, कभी तिलक लगा लो, कभी उधर पहुंच दो। ये और सचिव मंत्री प्रजा जरा बहुत, राजा ने कहा कैसे प्रजा बहुत अच्छी चल रही, साहब खूब खा रहे पी रहे। प्रजा से तो पूछा नहीं, समझे। तो एक मंत्री थे और राजा के खुशामद में पसंद रहते, राजा को खुश करना उनको। कैसे मंत्री जी, राजा प्रजा ठीक चले, बहुत मारा, आपकी बड़ी प्रशंसा कर रहे सब। राजा ने देखा प्रशंसा काय करेंगे, राजा तो भूखी मर रही, हल्ला चिल्ला मचाती है, इसकी तनख्वाह खूब मिलती है, खाने को मिलता है, तो ये समझता सब बड़े खुशी से सब ठाटते रह रहे हैं। राजा ने उसकी तनख्वाह बंद कर दी, तनख्वाह बंद कर दी तो उसको खाने पीने की असुविधा हुई। अब पूछा राजा ने, क्यों भाई प्रजा कैसे चल रही है। महाराज आजकल तो भूखों मर रही है, कुछ को है नहीं है, कुछ कहा नहीं। क्यों, उसकी तनख्वाह बंद हो गई तो प्रजा के लिए ऐसा कर रहा है, और उसको तनख्वाह मिल रही है तो प्रजा बड़ी प्रसन्न हो जाए। राजा ने कहा सुनो, तुम साग सब्जी लाते हो, कौन सी ऐसी सब्जी है। अरे महाराज मुझे बैगुन बहुत अच्छे लगते हैं। राजा ने कहा अरे बैगुन का क्या कहना महाराज, बैगुन विशेष गुण उसके अंदर है, देखो। और सब्जियों में मुकुट होता है क्या, उस पर मुकुट भी है, और उसका सरकल देखो सांवरी, जैसे कृष्ण की सांवरी सूरत, ऐसे बैगुन की सूरत पड़ती है। तो इस बैगुन तो सब्जियों का राजा है महाराज। राजा ने खूब बैगुन खा लिए, खाया तो उसको गड़बड़ हो गई, पेट गड़बड़ हो गया। अब बोला अरे मंत्री तुमने बैगुन की इतनी प्रशंसा करी, मैं उसको कितना खा गया, मेरा पेट गड़बड़ हो गया, तबीयत खराब हो गई उसके खाने से। अरे बैगुन तो बेकार है। अरे महाराज बैगुन से बराबर खराब सब्जी कोई है ही नहीं। उसका बैगुन गुण रहित है वो। और देखो और सब्जी में कांटे होते हैं, उसमें कांटे अलग लगा रखे, और शकल उसकी ऐसी काली बना दी कोई देखे ही नहीं उसको। तो कल तो तुम बहुत तारीफ कर रहे थे, बैगुन बहुत अच्छा, उसको मुकुट रखा है, सरकार हम तो आपके नौकर है, कोई बैगुन के नौकर तो है नहीं। आप हाँ भाई हाँ तो हम भी हाँ, और आप ना तो हम भी ना। समझे, नहीं समझ में आ रहा, तारीफ तो बजाई नहीं आप लोगों ने। ताली बजाने का मतलब क्या है, कई जगह आजकल कोई बात अच्छी लगती है तो ताली बजाते, हम तो ताली बजाने के लिए नहीं कह रहे, बात समझने के लिए कह कि ध्यान में आए बात। जो मैंने जिस उद्देश्य से जो बात कही वो बात बैठी क्या, बैठनी चाहिए, समझना चाहिए। तो अभी हम वहाँ पंडाल में कह रहे थे कि आज एकादशी है, एकादशी करो सब जने। कथा में सुनते हो, कथा सुनी है, अच्छा कथा लगी जैसे लगी, अच्छी तो क्या लगी, जो भी लगी है, भीड़ भाड़ आ गई सब कर, कुछ बात समझ में बैठी। सुनो, अगर मैं आप लोगों से कुछ मांगू कुछ दोगे आप लोग। कौन कह रहा था अभी कि हमारे वो थप्पड़ मार दोगे तो अच्छा लग रहा है ना। थप्पड़ मारना नहीं कह रहा मैं कुछ मांगना चाहता हूँ, दोगे मुझे, मैं जो मांगूंगा तो भाई हाँ ना बोल पहले। हाँ बोलो सही, आप काहे को बोल रहे हो, और लोग तो बोले कोई कहीं डर गए, कहीं महाराज 1000 रुपये मांग ले, कहीं 2000 का नोट मांग ले, तो कहीं आफत हो गए। हम ये कह रहे हैं कि आप बुरी चीजों को छोड़ो, वो हमको दो।
बीड़ी सिगरेट पीते? अरे कौन पीता बीड़ी सिगरेट? तंबाकू जर्दा कौन खाता? पान मसाला कौन खाता है? बताओ, पान मसाला खाते हो? सही बोलो तो। बीड़ी सिगरेट तंबाकू छोड़ो इसको, ये बहुत गंदी चीजें हैं। ये पान मसाले में छिपकली जानते हो? उसको सुखा के मार के उसका पाउडर डालते हैं तो नशा आता है, बहुत अच्छा है। एक जगह छिपकली की मुंडी लगी, मुंडी उसके सिर कुबड़ी, वो मिल गई किसी को, तो ये क्या है? तो उसको भाई सुनो, ये तो जिंदा इसको दिख रही है तुम्हें, तो पाउडर बना के डालते हैं इसके अंदर, सब लोगों को नशा आता है और बहुत अच्छा लगता है। मदिरा है ना, मदिरा शराब पीते हैं क्या? नहीं पीते आप लोग? तो क्या जिंदगी है फिर बेकार। मदिरा को पिया उसने तो नशा नहीं लगा, तो गधे का मूत्र उसमें मिला दिया और फिर खूब नशा आया। तो आज का मदिरा बहुत बढ़िया था। ये संसार है नशेड़ी, ये नशों को छोड़ो। हमारे एक आदमी है, वो छोटे बच्चों को गुटखा खिलाता है, खुद तो खाता है, बच्चों को खिलाता है। मैंने कहा अरे मूर्ख, इन बच्चों की आदत क्यों खराब कर रहे हो? इन चीजों को छोड़ो, एकादशी व्रत करो, प्याज लहसुन मसूर की दाल ये नहीं खाना चाहिए, ये तामसिक चीजें हैं। इससे हालांकि उसमें गुण भी है, पर अवगुण सबसे कि हमारे शरीर में विषय विकार को बढ़ाता है। भगवान को भोग नहीं लगते ये चीजें, इसलिए इन चीजों का सेवन नहीं करना। हो सके तो चाय बंद करो। हमारे यहाँ तो चाय पीना भी मना है, तो कोई दीक्षा लेते हैं ना कि दीक्षा दो हमको, तो हम कहते हैं पहले इन चीजों करो, बीड़ी सिगरेट प्याज लहसुन चाय तंबाकू ये सब चीजें छोड़ो, तब कंठी पहनने पड़ेगी। कंठी पहनते लोग टूट गई बस फिर कोई बात नहीं है, टूट गई। कपड़े फट जाते हैं, नंगे घूमते हो कि दूसरी जोड़ी पहनते हो, तो क्या करते हो? तो कंठी टूट गई तो टूट गई, दूसरी क्यों नहीं पहनते हो? मंगलसूत्र है ये भगवान का, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हम सब लोग गले में कंठी पहनते हैं। भोग लगाते हो भगवान को, क्यों लगाते हो? तो क्या डालते हो उसमें? तुलसी डालते हैं। हम लोग ये आरती करते हैं तुलसी की परिक्रमा, 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी प्रभु एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तो भगवान तुलसी डालने से और तुलसी धो के डालने से भगवान को चढ़ाने से, जमीन में गिर जाए बासी सूखी भी भगवान को तुलसी चढ़ती है, लेकिन फूल जमीन में गिर जाए बासी हो जाए सूख जाए तो भगवान को नहीं चढ़ते फूल, पर तुलसी चढ़ती है। शंकर जी को देवी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, केवल भगवान सीताराम, सीता जी को नहीं, राम जी को, कृष्ण जी को, नारायण को, इनको चढ़ती है तुलसी। देवी देवताओं को तुलसी नहीं चढ़ती है। तुलसी भगवान की विशेष प्रेत वस्तु है। तो जब हम भोग लगाते हैं तो तुलसी डालने से भगवान उसको ग्रहण करते हैं। हमें भगवान की जब सेवा करेंगे पूजा पाठ, तो जिसके गले में तुलसी नहीं होगी उसकी सेवा भगवान नहीं लेते हैं। ये याद हो, शास्त्र की बात है। हमारे वैष्णव धर्म में कोई लड़की भी अगर ब्याह शादी के घर में आए वैष्णव धर्म में और उसने कोई दीक्षा कंठी नहीं है कंठी, तो उसको रसोई में नहीं घुसने देते, उसके हाथ का पानी नहीं पीते। इतना कड़क है मामला। तो वो कंठी तिलक आदि करते, अब तिलक लगाने से तो शर्म करते हैं आजकल लोग। हमारी एक लड़की है कॉलेज में पढ़ती है, वो तिलक लगा के जाते, सब देखते खड़े, तो मेरा भाई बन गई क्या? तो मेरा भाई बनने तो कौन से आफत हो गई तुमको? मैंने कहा तो लोग हंसते हैं, तो महाराज बहुत हंसते हैं, बातें बनाते हैं, पर हम भी उनको जवाब देते हैं कि हम हिंदू हैं, हमारी संस्कृति है, हम ऐसे करेंगे। इसमें कौन सी आप तुम्हें कौन सी बुरा लग रहा है सब? पर लोग करते नहीं। हिंदू हिंदू का मजाक उड़ाता है। चोटी रखने से क्या होता है, तिलक लगाने से क्या होता है, तो यहाँ पर जरा सा दाढ़ी बाल जो रखते हैं उससे क्या होता है, टाई पहनने से क्या होता है, फांसी है। टाई क्या है? ईसा मसीह की फांसी है। ये फैशन बन गया, हो उसको हमने फैशन बना दिया।
तो धार्मिक चिन्हों को धारण करो, एकादशी व्रत करो, रामनवमी, जन्माष्टमी, नृसिंह चतुर्दशी, ये सब जो भगवान के अवतार के दिवस हैं उनके दिन में उपवास व्रत रखना चाहिए। और उनको तो याद भी नहीं रहता, कई लोग तो एकादशी भूल जाते हैं। तो एकादशी आज है, अब कथा सुनी तो कम से कम इसमें और कुछ नहीं तो ये 2 एकादशी का उपवास हम करेंगे। फिर कई लोग कहते हैं कि उद्यापन करना पड़ेगा, बाद में बहुत खर्चा करना पड़ेगा। उद्यापन नहीं करते हैं वैष्णव धर्म में। अगर आपने कोई गुरु बनाया, वैष्णव को दीक्षा ली है, तो हमारे यहाँ उद्यापन नहीं होता उसका। जब तक शरीर में समर्थ है कर सकते हैं करें, नहीं कर सकते हैं प्रभु प्रार्थना कर दे, बस। अब हो नहीं सकता क्या करें, बुढ़ापा है, बीमारी है, दवाई खाते हैं तो अलग चीज है। और व्रतों का भले उद्यापन हो, एकादशी का करना नहीं। अरे पंडित पुजारियों ने अपना कमाई के साधन बना के उद्यापन, अरे कपड़ा दो, बर्तन दो, भांडे दो, दक्षिणा दो, भंडारा करो, यही करते सब, ऐसा नहीं है। तो इधर ही बहुत है, क्यों भाई? अब आज एकादशी है, कुछ मिलने वालने का नहीं, न समोसे कचौड़ी मिलेगी, ना आलू भंडार तो कुछ मिलेगा। खराब है, गैस बनाता है। आपका पेट खराब है तो गैस बना दो, अब क्या करते हैं? और की तो नहीं बनी गैस, समझ रहे भाई? किसी को कोई बात पूछनी है, कोई किसी का प्रश्न उठता है, और सब जानते हैं हम क्या पूछ रहे हैं, हमको समझ आती है। एकादशी का पाप, इसके महत्व, उसका एकादशी का पाप दोष क्या लगते हैं? बस ये सब पूछा है। एकादशी, एकादशी का क्यों कहते हैं? द्वादशी, एकादशी, त्रयोदशी क्या होती है? एकादशी में एकादश माने, एकादश माने 11, द्वादशी माने 12। हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया है ना? कौन जानता बताओ? पढ़े लिखे लोग हो। ज्ञान इंद्रिया माने जिससे नॉलेज, ज्ञान प्राप्त होता है। आंख रूप का रूप ज्ञान प्राप्त होता है, कान से शब्द का ज्ञान होता है, नाक से सुगंध का ज्ञान होता है, जीभ से रस का ज्ञान होता है, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है। ये रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये 5 इंद्रियों से वो ज्ञान इंद्रिया है। आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा। और 5 कर्म इंद्रियां जिसे हम कर्म क्रिया करते हैं। कौन से? 2 हाथ, 2 पैर, मलमूत्र के स्थान, और मुख भी है। मुख के 2 काम है, समझ रहे हो? आँख कितनी है? 2। काम कितने हैं? 2। कौन से काम 2 है? काम आँख के कितने का 2 काम है? कौन से है? आँख 2 है, काम 1 देखना, कान 2 छिद्र, काम 1 सुनना, नाक के छिद्र 2, काम सूंघना, और मुंह कितने हैं? और काम 2, खाना और बोलना। और खाना बोलना सुधर गया हमारा तो हम पूरे सुधर गए। फिर यही नहीं सुधर रहा है। खाना अंड संड जो खाओ, संडे हो मंडे नित खाओ अंडे, भले पड़ जाए डंडे, कोई बात नहीं। और बोलते हैं गाली गलौज, तेरी मेरी लड़ाई झगड़ा। खाना और बोलना ये सुधर जाए, भगवान का नाम बोलो, भगवान का प्रसाद खाओ, तो हमारी बुद्धि सुधर जाएगी। तो 5 कर्मेंद्रियां, मुंह का एक काम है, खाना भी, ये भी क्रिया है। हाथ पैर काम करते हैं, मलमूत्र स्थान परित्याग करते हैं, तो 5 एक कर्म इंद्रिया है, ऐसे कर्म करते हैं। ये इंद्रिया हमारी तब काम करती है, ध्यान दो, जब हमारा मन इसके साथ होता है। हम यहाँ बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं आप, और आपका मन कहीं चला गया, और मैंने पूछा कितनी इंद्रिया होती है, तो पता नहीं। अरे तो यहाँ बैठे हो क्यों? मन तो था नहीं, सुनाई तो नहीं रहा था, और सुनते हुए नहीं सुना हमने। समझ रहे? ध्यान दे रहे हो? आंख के साथ मन होगा, भाई साहब यहाँ से कोई आदमी गया नहीं, तो अरे तुम यूं देख रहे हो, अरे देखते हुए भी और जगह देख रहा था वो। आंखें तो यहाँ लगी, पर मन उसका और जगह था, तो आंखें काम नहीं कर रही। ध्यान दे, कुछ नहीं समझ में आ रहा। समझ में आ रहा है? आ रहा है। कभी भोजन करते हो, खाते हो ना? जी।
जल्दी जल्दी ध्यान कहीं और है, खाना पूछा कि नमक कम ज्यादा है इसमें, तब क्या करते हो? अरे हम तो खाई जा रहे, पता नहीं, तो ध्यान से खाया, हाँ भाई ठीक है, कम है ज्यादा, बोल देंगे नहीं बोलते? तो हमारे इंद्रिय के साथ मन होगा तो हमारी इंद्रिय काम करती है, और मन राम कहीं है तो बैठे होते भी यहाँ नहीं सुन रहे हैं, बैठे यहाँ है और सुन कहीं और के रहे, कान तो यहाँ लगे पड़े, मन कहीं और लगा है, कान के साथ मन नहीं है। तो मन है इंद्रियों का राजा, ये 11वां है। इस मन को बस में करने के लिए 11वीं तिथि एकादशी है, उसको करना चाहिए। ये पहले सही समझने के लिए कह रहा हूँ। दूसरी बात, मन का संबंध है जल से, जल का संबंध है चंद्रमा से, और चंद्रमा की तिथियां होती है, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, एकादशी का। तो जब अमावस और पूर्णिमा होती है तो समुद्र में क्या होता है? पढ़े हो? ज्वार भाटा, ज्वार और भाटा क्या होता है? लहरें उठती हैं समुद्र में, ज्वार माने पानी पानी उठता है, ऊपर उठता है, चंद्रमा आसमान में, उसका गुरुत्वाकर्षण ऊपर उठता है, और जब भाटा नीचे उतर जाता है पानी। कहीं जहाज है ना, स्टीमर, कभी गंगा सागर गए हो तो वहाँ क्या है, पानी में जाना, जहाज में स्टीमर चलते हैं, और किनारे में पानी कम ज्यादा होता है, तो जब कभी तिथि ऐसे नहीं रहती है तो वो मट्टी में जहाज रह जाते हैं, स्टीमर, वो चल नहीं पाते। तो वो कह रहे जब आएगा तो ज्वार भाटा, ज्वार आएगा तो पानी उठेगा, तब वो जाएंगे आगे। तो ऐसे ही जल का संबंध मन से हमारा। तो एकादशी के दिन मन बहुत चंचल होता है, उस चंचल मन को नियंत्रण करने के लिए अन्नमय वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। अन्न में पाप आश्रय करते हैं, शास्त्र कहता है, पर एक उसी दिन क्यों करते हैं? तो अमावस पूर्णिमा को ही क्यों ज्वार आता है? उसी दिन क्यों आता है? उसका विशेष उस पर आकर्षण है। ऐसे ही 11 के दिन अन्न खाएंगे तो मन और खराब होगा, विषय में जाएगा संसार में, इसलिए व्रत उपवास करने का विधान। दूसरा, भगवान की भी विशेष प्रिय तिथि है ये, और पूर्णिमासी, अमावस्या, सोम, मंगल, इतने व्रत प्रसिद्ध नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, जो एकादशी सबसे श्रेष्ठ व्रत है, इसलिए उसका पालन करना चाहिए। और कोई बात, पूरा समाधान हुआ क्या? कुछ समाधान हुआ ना आपको? जी अभी यहाँ पे जो पत्र में अपने आप का जो रहता है, तिथि बात की रहती है, और जो अपने पंचांग रहते हैं इनमें पहले आ जाती है एक दिन। हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि वैष्णव धर्म के अंदर एक विद्या तिथि है जिसको सब मानते हैं। हमारी हर तिथियां जो है सूर्योदय से शुरू होती है, समझ रहे हो? अगर सूर्योदय के समय 10वीं होगी और दिन भर एकादशी है तो उस दिन कोई भी जो कर्मकांडी है जिनसे हमारे मिलती नहीं, वो भी एकादशी नहीं करते। लेकिन हमारे वैष्णव धर्म के अंदर अरुणोदय माना गया एकादशी के लिए, और तिथि तो सूर्योदय से, एकादशी के लिए अरुणोदय माना सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले अगर 10वीं होगी तो उस दिन एकादशी नहीं होती। ये फर्क है, समझ रहे हो? अरुणोदय कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, उषा काल, प्रातः समय, जब सूर्योदय उदय नहीं हुआ, लालिमा भी नहीं होती है उसमें, अरुण थोड़ी थोड़ी लालिमा रहती है, अरुण उदय कहते हैं, अरुणोदय, तो उस समय 10वीं। और हमारे एक वैष्णव धर्म में उसके रात के 12 बजे अगर 10वीं होगी तो वो लोग उसमें नहीं दूसरे दिन करते हैं, पर हमारे यहाँ केवल अरुणोदय से महत्व दिया गया। 3-4 बजे अगर 10वीं है तो उस दिन एकादशी नहीं होगी, इसलिए ये हमारे वैष्णव की किसी दूसरे दिन जाती है। बाकी कभी कभी मिलती है, एक जैसे आज सबकी एक ही है, आज तो नहीं, आज एक ही है। हाँ, तो वो इसलिए है। फिर हमारे यहाँ पारण भी होता है, व्रत खोलने का भी, तो दूसरे लोग उसको नहीं जानते हैं। हमारे बंगाल के पंचांग में भी लिखा रहता है और हम लोगों के पंचांग में भी उसका वर्णन किया जाता है। दूसरी बार एकादशी कोई और महत्व है। द्वादशी के साथ एकादशी मिले तो महाद्वादशी होती है, उसमें एकादशी को न करके द्वादशी को उपवास करते हैं, इसलिए कभी 2 होती है। तो द्वादशी है, महाद्वादशी 8 है, वो उनका नाम है जया, विजया, उन्मिलनी, पापनाशनी, पक्षवर्धनी, त्रिस्पिशा, व्यंजुली, ये है। वो किसी का तिथि नक्षत्र के हिसाब से वो तिथियां आती है। शुक्ल पक्ष में द्वादशी को अगर श्रवण नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है, पुनर्वसु है, तो एकादशी द्वादशी में की जाती है।
कभी 3 तिथियां मिलती हैं। आज एकादशी आज पूरी है और कल सवेरे अरुणोदय में गई, फिर द्वादशी आ गई और संध्या को त्रयोदशी आ गई। तो कल जो 3 तिथि मिली उसका ज्यादा महत्व होता है। तो ये लोग यहाँ के पंचांग वाले उसको महत्व नहीं देते हैं। हमारे वैष्णव धर्म में उसका नाम त्रिस्पृशा महाद्वादशी, यानी 3 तिथियों का त्रिवेणी समागम हो रहा है उसमें। तो उस दिन उपवास करेंगे, इसलिए ऐसा अंतर कभी कभी आता है। पाप आश्रय क्यों करते हैं, तो और दिन क्यों नहीं करते हैं? क्यों बताओ, क्यों और दिन क्यों नहीं करते हैं? एकादशी को जो अपने आप ने बताया हाँ कि मन का संबंध चंद्रमा से और जल से रहता है, हाँ और सभी जीवों को अन्न खाने से ही शक्ति प्राप्त होती है। और अन्न, उस एकादशी को अन्न खाएंगे तो आलस्य भी आएगा और इंद्रियां चंचल होंगी। इसलिए एकादशी के दिन विशेष रूप से आहार का यानी अन्न को त्याग कर किया गया है, इसलिए अन्न का वास बताया। समझ रहे हो? अन्न खाने से शरीर में गर्मी आती है कि नहीं? हमारा शरीर पोषण होता है ना। अगर भूखे रह जाते कमजोरी आती, चक्कर आते हैं ना, तो एकादशी के दिन वो विशेष उसका प्रभाव पड़ता है। हमारी इंद्रियां प्रबल हो जाती हैं, विषय संसार में मन जाता है। इसलिए उस मन को रोकने के लिए फलाहार का विधान है। फलाहार भी तब है जो नहीं रह सकते हैं उनके लिए है, और वैसे तो नियम ही है कि निराहार रहना चाहिए। फलाहार माने फल, अमरूद, सेव, केला ये खाते, लेकिन लोग क्या खाते? मूंगफली भी, साबूदाना भी, कोटू भी, सिंघाड़ा भी, ये फलाहार है क्या? तो ये तो मन को समझाने के लिए गेहूं चावल आटा नहीं खाया तो फिर सिंघाड़ा कोटू और दूसरी चीजें खा ली। फलाहार का मतलब है फल से उसका अनुकल्प है, विकल्प है उसका, विकल्प समझ गए। ये न करके ऐसा चक्कर आए कहीं और कुछ असुविधा न हो जाए, इसलिए फलाहार करना चाहिए। और वैसे नियम ये है, सुनो, नियम ये है, दशमी को एक टाइम खावे, एकादशी को निर्जल निराहार रहे और द्वादशी को व्रत खोल के एक टाइम खावे। ये शास्त्र का नियम सही एकादशी ये है। पर इसको कौन कर सकता है? अब कल जैसे आज एकादशी है तो कल रात को भी लोग खूब खाते, डिपॉजिट कर देते हैं ताकि चक्कर नहीं आए, पेट में खूब रहेगा, एडवांस बुकिंग कर देते थे, समझे? ये नहीं होना चाहिए। फलाहार का मतलब यह है कि थोड़ा सा घबराहट न आए तो अपना आश्रय ले। और जब आदत पड़ जाएगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा अपने व्रत करा कि नहीं करा। अच्छा, कन्यादान करते हो, रात को फेरे पड़ते हैं, सारा दिन भर भूखे रहते हो, पानी भी नहीं पीते हो, तो दुनिया के लिए तो इतना करते हो, भगवान के लिए कुछ भी नहीं कर सकते जरा। वहां भी तो करना चाहिए कम से कम, भगवान के लिए तो करो। भगवान पर एहसान नहीं है। एक आदमी ने कहा, महाराज जी अब तो एकादशी करने लगे, तो मेरे को मेरे पर कौन सा एहसान कर रहे हो? करने लगे तो तुम्हारा ही भला होगा। महाराज जी हमने तो प्याज लहसुन छोड़ दिया। अरे तो छोड़ दिया तो तुम्हारा ही भला, हमने बीड़ी सिगरेट छोड़ दी, तो कौन सा मेरे पर एहसान कर दिया तुमने? मेरे पर एहसान कर दिया क्या? तुम भी थे कुछ फुटका फुटका? नहीं। तो गंगा गई गंगादास, जमुना गई जमुनादास, जाते रहते हो, जहाँ मौका मिला वहीं घुसे थे, है ना? जहाँ भीड़ भाड़ देखे वहीं घुस गए। मुसलमानों का दरगाह देखा तो वहाँ चले गए, ईसाइयों का चर्च देखे तो वहाँ चले गए, हिंदुओं का मंदिर देखा तो उसमें चले गए। क्या बोलते उसको? हर होगा, क्या नाम है उसका? तो हर जगह जाना, तुम भी ठीक है, तुम भी ठीक है, कौन बुरे बना किसी? हर फॉर्मूला, हर फॉर्म, क्या ये शब्द है उसका? सब जगह खुश रखना, सबको तुष्टिकरण करना। बैगुन भी ठीक है और बैगुन नहीं भी ठीक है, ऐसा मौका मिल जाए, है? मौका परस्त, ये मौका परस्त है। तो आज एकादशी करेंगे सब लोग। हाँ, छोटे बच्चे भी करो, फलाहार खाओ, रोटी पर मत खाओ। बचपन से सीखना चाहिए। एक महा मूर्खता, एक घटक का एक कीड़ा घुसा है हम लोगों के अंदर कि बुढ़ापे में भजन करना चाहिए। वो महा निकृष्ट व्यक्ति है जो ऐसा सोचता है। बुढ़ापे में कुछ नहीं होता, बकवास है। पहले से संस्कार बचपन में जवान में हमारे संस्कार अच्छे बने होंगे तो बुढ़ापा भी अच्छा बनने लगे। और बचपन में दम मारो दम मिट जाए कम करेंगे तो बुढ़ापे में नहीं छोड़ने वालों। छोटी उम्र से करना अच्छे काम। भजन भजन ऐसा है ना, सड़ा काम है,
हमारी पूजा की सुपारी देना तो पूजा को समझता है कि सड़ी गली सुपारी चाहिए इसको। हमारे खाने की सुपारी देना तो बढ़िया सुपारी देंगे। पंडित जी को दान करना धोती तो वो चांद सितारे दिखे उसको तो धोती देंगे। हमारे लिए तो बड़ी धोती। पूजा के लिए माला ले जाना, फूल माला तो 2 माला, ये तो भी अच्छी है, तो एक फूल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और ऐसे डालेंगे यहीं कार में अटक जाती हो, नीचे नहीं उतरती है। और पराठियों के लिए उसके लिए बढ़िया माला बहुत से डालेंगे। दुनिया के लिए अच्छी चीज, भगवान के लिए सारी चीज, तो भगवान भी सड़ा ही देता है फिर हमको। जो बीज बोओगे तो वही तो उगेगा कि नहीं। चलो अब समय हो गया, चले, और भी तो बहुत काम है हमारे, आप लोगों के भी तो होंगे। चलो बोलो भजन। हरी बोलो। 12 बजे तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए, 12 बजे तक फलाहार भी नहीं करना चाहिए। सही बात तो ये है। और बात सुन लो पहले जी, थोड़ा और। रामनवमी करते हो आप लोग? रामनवमी उपवास जी करते हो? कौन करता है? नहीं तुम लोग तो छोड़ो, ये और लोग करते हैं गाँव वाले। रामनवमी का लोग करते हैं तो क्या करते हैं? 12 बजे बाद क्या करते हो? 12 बजे बाद क्या खाते हो? भगवान राम का जन्म कब हुआ? ये और भी आगे राम जी का जन्म दिन के 12 बजे और भगवान कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे। तो लोग क्या करते हैं? 12 बजे तक तो ठीक है रहते हैं व्रत, 12 बजे आरती होने के बाद क्या करते हैं? भोजन करते हैं ना। 12 बजे बाद फलाहार करना चाहिए। रामनवमी को भी फलाहार करना चाहिए जैसे एकादशी को करते हैं। और फिर दशमी के दिन व्रत खोल करके उसका पारण करते हैं। और उसके बाद फिर एकादशी आ जाती है। हम लोग फतेह दो पर एक साथ आ गए, अरे एक दिन तो गैप हो गया कि नहीं? साल में एक बार होता है ना कि नवमी हुई, 10वीं को भोजन, 11 को फिर एकादशी को एक दिन हुआ। साल में कम एक दिन होता है, भगवान के लिए होता है, इसका पालन करना चाहिए। जन्माष्टमी में रात के 12 बजे देखो, आप लोग इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, अमेरिका नाम सुना है? जानते हो ना, पढ़े लिखे। हम लोग नरसिंह चतुर्दशी आती बैसाख में, मई के महीने, भरतपुर जगह एक है, वहाँ हम लोग उत्सव मनाते हैं और उस दिन उपवास रखते हैं, फलाहार करते हैं। तो अपने लोग तो रहने नहीं पाते हैं, फलाहार 3-4 बजे फलाहार करते हैं। वहाँ एक फ्रांस की महिला लेडी, फ्रांस की, जो हमारे वैष्णव धर्म में आई, तिलक लगाती, भजन करती, ब्रज में रहती, उसके लड़के वहाँ से पैसे भेजते हैं उसको, और यहाँ बगल में वो एक माइक रखती है, मुंह में हाथ में करताल बजाती है और कीर्तन करती है। उस देश की महिला, उसे पढ़ा है यहाँ पर बहुत है। आप वृंदावन आप जाओ, आप सुनते हो कभी अंग्रेजों का मंदिर? वहाँ पर रशिया के लोग, अमेरिका के, फ्रांस के, लंदन के अंग्रेज लोग जो हमारे को ईसाई बनाते हैं, वो ईसाई धर्म छोड़ करके चोटी रखते हैं, तिलक लगाते हैं, कीर्तन करते हैं। हम लोग भारत वाले जहाँ हमारी चीज है वो पालन कर रहे हैं और हम उनकी पालन कर रहे हैं। तो उसने कहा हम अभी नहीं खाएंगे फलाहार, जब भगवान नरसिंह की आरती होगी सूर्यास्त के बाद तो हम फलाहार कराएंगे। वो महिला उस देश की, मुझे आश्चर्य हुआ कि धिक्कार है हम भारतीयों के लिए, या उस देश की महिला इतना नियम से पालन करती है। हम लोग कहाँ हैं उसके आगे? उसने तो पढ़ा है। वो लोग कहते हैं कि आप लोगों को तो बचपन से सिखाया जाता है कि जन्म पुनर्जन्म होता है, भगवान होता है। हमारे यहाँ तो है नहीं, बाइबिल पढ़ लेते हैं, बाइबिल हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देती है। वो लोग कहते हैं, साइंटिस्ट वहाँ के, आपके गीता रामायण हम जो प्रश्न करते हैं उसका उत्तर हमको मिलता है। तो ऐसे नहीं आते वो इस लाइन में। उन्होंने अपना भोजन छोड़ा, अपनी वेशभूषा छोड़ी, अपना आहार छोड़ा और भगवान का भजन करते हैं। अब हम लोग दीपक तले अंधेरा है ना, दीपक जलाते ना, वहां तो प्रकाश है, उसके नीचे अंधेरा है। देश भारत देश धर्म प्रधान देश है, सारे विश्व को यहाँ से धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और हम लोग सब अंधेरे में पड़े हुए हैं। चलो बोलो भजन।